देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अब कानून के शिकंजे में हैं। नीट 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में गुस्सा फूट पड़ा है। एक तरफ सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी है, तो वहीं दूसरी तरफ छापेमारी और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज है। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। उन तमाम संदिग्ध व्यक्ति जो हैं, उन व्यक्तियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ शुरू करी है। पूछताछ के पश्चात इन व्यक्तियों का जो इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा, उस पर आगे की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा ही की जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं रह गई है, इस मुद्दे ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस पार्टी इसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पेपर लीक रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। बार बार हो रहा है कि गवर्नमेंट इसके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही, मुझे समझ नहीं आता। और ये बार बार मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार ऐसे जगह में ही होता है, थ्रू कंट्री और कहीं जगह नहीं होता। इसका मतलब है कुछ न कुछ दाल में काला। कि आप साल दर साल बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं कि परीक्षा कैसे देनी चाहिए, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूं कि आपके अंडर जो मंत्री काम करते हैं, जिनका काम है ये परीक्षा करवाना, जिनका काम है नीट का एग्जाम करवाना, क्या आपने उनसे कभी परीक्षा पर चर्चा नहीं करी? क्या आपने उन अफसरों से कभी परीक्षा पर चर्चा नहीं करी कि कैसे पेपर सेट होगा, कैसे वो सील्ड में रखा जाएगा, कैसे वो लीक नहीं होगा? वहीं राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक सोशल मीडिया और सड़कों पर सरकार को घेर रहे हैं। छात्रों का गुस्सा अब वोट की राजनीति और जवाबदेही के बड़े सवाल में बदल चुका है। 2 मई को रात 11 बजे सीकर में गेस पेपर वायरल हुआ। 3 मई को देश भर के 551 शहरों में नीट 2026 की परीक्षा हुई। 6 मई को फिजिक्स फैकल्टी ने सबूत के साथ एनटीए को शिकायत भेजी। 7 मई को एनटीए ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को अलर्ट किया। 8 मई को मुख्य आरोपी राकेश मंडावरिया और उसके साथियों को देहरादून से दबोचा गया। 8 मई को राजस्थान एसओजी ने सीकर से 18 छात्रों को हिरासत में लिया। 12 मई को एनटीए ने नीट कैंसिल करने की घोषणा की। केस सीबीआई को सौंप दिया गया। फिलहाल सबकी नजरें सीबीआई की रिपोर्ट और उन चेहरों पर हैं जो इस बड़े रैकेट के पीछे छिपे हैं। छात्र परेशान हैं। क्या अगली बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।